Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का है, फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इससे क्या होता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इस पर से क्या करेंगे अपन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसको ट्राई करा है कवर करने का यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसी को आप देख लेना, उसी के फॉर्मेट पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, आपका ये चैप्टर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक गैस ऑफ प्रेशर पी नॉट, ठीक है, ये क्या दिया हुआ, गैस का प्रेशर दिया हुआ पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गैस का प्रेशर पी नॉट है, ये डेटा दिया हुआ है। इज कंटेंट इन ए वेसल इफ मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ्ड एंड देयर वेलोसिटीज आर डबल। यहाँ पर डेटा देखो क्या है, मासेस को हाफ कर दिया गया है। ठीक है, जो m2 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है वो क्या हो गई, m/2 हो गई। ठीक है, एंड देयर वेलोसिटी इज डबल, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक डाटा दिया हुआ, वेलोसिटी को डबल कर दिया गया। देन द रिजल्टिंग प्रेशर विल बी, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन कंटेनर, प्रेशर exerted by ideal gas, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है P इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा mn, और ये क्या हो जाएगा v²। ये v², यहाँ पर ये जो आपका बार दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सा भी है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या क्या वैल्यू है। तो ये एक्चुअली m क्या हो गया, यहाँ पर मास हो गया, n क्या हो गया, n को यहाँ पर नंबर डेंसिटी बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या होता है n/v, यानी n/v का मतलब क्या हो गया, देखो ये नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n/v हो जाता है। n क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, और v यहाँ पर क्या हो गया, ये v हो गया वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ठीक है, जिस वेसल में उस गैस को कंटेन किया हुआ उसी की जो वॉल्यूम होती है उसी को यहाँ पर v लेते हैं, और जो कैपिटल n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, और ये जो स्मॉल n है दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये चीज। और यहाँ पर ये जो v है, v बार है, ये क्या हो जाता है, v बार आपको पता होना चाहिए, v बार जो होता है ये एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी या मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं इसके, क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल लो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल लो, और एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वहीं पर ये क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया। m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका कंपैरेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो इन जनरल आपका p का रिलेशन जो है m के टर्म्स में और v के टर्म्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, m का जो साइज है, ठीक है, मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर हाफ्ड, तो हमने m को क्या करा, हाफ कर दिया, और जब वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर p' निकालेंगे अपन, p' इज इक्वल टू 1/3, मासेस को क्या करा हमने, हाफ कर दिया, यानी ये जो m/2 हो जाएगा। n को क्या करा, कुछ नहीं करा, n से कोई मतलब नहीं है, n को चेंज नहीं करा, और जब वेलोसिटी था, वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, दैट मीन्स 2v² हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पे कितना आ जाता है, 1/3 m/2। ठीक है, n 4v², ये क्या हो जाएगा, 4v²। ठीक है, तो यहाँ से ये कितने टाइम्स हो गया, p/2 हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका 2 और 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये 2 बच गया, और ये आपको पता है ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना था, ये आपका ये क्या था, p/2 था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p/2 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2p0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या था 1/3 mnv² क्या था, ये आपका p था, और ये क्या है 2 इधर का आ गया, दैट मीन्स 2p इज इक्वल टू p', यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटीज को आपने डबल कर दिया। तो क्लियर है ये चीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी 2p0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इनिशियल प्रेशर को आपने क्या माना हुआ था, p0 माना हुआ था, तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर को अपन क्या करते हैं, p0 से डिनोट कर देते हैं।
ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू ये क्या हो गया, पी नॉट हो गया, पी नॉट इंटू 2 हो गया, दैट मीन्स पी डैश इज इक्वल टू 2 पी नॉट हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 2 पी नॉट। क्लियर है, ये ट्वाइस हो जाएगा, प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ डेरिवेशंस हैं वो आप सीख लो, बस उसी में से क्वेश्चन आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सीख लेना, वो बता दूंगा मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, डायटोमिक के लिए क्या होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाते हैं, उस केस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा दूंगा मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए गैस हैज एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस सीपी अपॉन सीवी निकालना। यहाँ पर आपको क्या निकालना, सीपी अपॉन सीवी निकालना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में भी आ चुका है, जे में आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। गामा का वैल्यू यहाँ पर सीपी बाय सीवी क्या हो जाता है, ये आपका गामा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सीपी अपॉन सीवी का रिलेशन क्या हो जाता है, गामा होता है। चलो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, सीपी ग्रेटर क्यों होता है सीवी से। कहीं भी आप क्वेश्चन देखते हो तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि यहाँ पर जैसे कि अपन अभी डिराइव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सी वी इज इक्वल टू सी पी, ये क्या लिखेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, इसी से डिरिवेशन होगा ये सी पी अपन सी वी का। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये जो आपका सी पी इज ग्रेटर देन सी वी क्यों होता है, तो समझना बात को। सी पी जो होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। और सीवी क्या हो जाता है, हीट प्रोवाइडेड, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दो, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक बात याद रखना, जब भी आप हीट सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, जब भी आप हीट सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पर क्या होता है, वर्क डन जीरो नहीं होता है, यानी कुछ एनर्जी आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन में जाता है, फिर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाता है, ठीक है। यानी वर्क डन सीपी के केस में क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सीवी के टर्म्स में आपने क्या बोला है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वर्क डन क्या होता है, पी डेल वी होता है, ठीक है, पी डेल वी होता है। तो आप बताओ मेरे को, जब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, यानी वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि बोला आपने सीवी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन जीरो है, और उस हीट को केवल क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखते हो, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी लिखते हो, एन सी वी डेल टी, ठीक है। ये किसी भी केस में हो जाता है, ठीक है, किसी भी टाइप के प्रोसेस रहेगा तो वहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हो, एन सी वी डेल टी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। क्लियर है, इसलिए सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। अब देखो यहाँ से क्या निकालना अपन को, ये आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर से आप इसे लिख सकते हो, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, ये पता ही होना चाहिए, सी वी अपन सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ बाई टू आर होता है। एफ बाई टू आर कहाँ से आता है, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक और फॉर्मूला आता है, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, ठीक है, एफ बाई टू आर हो जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म्स में ये होता है, सी वी का फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखना, ये क्या होता है, सी वी एफ बाई टू आर होता है, ठीक है। एफ बाई टू आर क्यों आता है, क्योंकि देखो ये जो आपका डेल यू बाई डेल टी करोगे तो एन सी वी आ जाएगा, सी वी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ बाई टू आर आ जाता है, ठीक है। तो उस टर्म्स में लाते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दो आपके पास इक्वेशन हो गए, दोनों को आप सॉल्व करेंगे। अब इस केस में आप क्या लिख सकते हो, सी पी को लिख सकते हो सी वी प्लस आर, ठीक है, और यहाँ पर आपने सी वी को क्या लिखा हुआ है, एफ बाई टू इंटू आर लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सी पी अपॉन सी वी निकालना में, बस वैल्यू को पुट कर दो, सी वी प्लस आर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ बाई टू आर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, और सी वी को यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर फर्दर सी वी को रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो, तो एफ बाई टू आर से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, एफ बाई टू आर प्लस आर अपॉन एफ बाई टू आर, ठीक है, एफ आर बाई टू हो जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पर से हमने क्या करा, जब सी पी अपॉन सी वी का जो सॉल्व किया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, टू प्लस एफ बाई एफ आ जाएगा। आप इसे सेपरेट कर लो, यहाँ पर सेपरेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस टू बाई एफ आ जाएगा। यानी जो फाइनल जो आंसर निकला सी पी अपॉन सी वी का, वो कितना निकल जाएगा, सी पी अपॉन सी वी को आप गामा भी लिख सकते हो, ये टर्म भी याद रखना, ये क्या हो जाएगा, ये वन प्लस टू बाई एफ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। ये डेरिवेशन है, ये गामा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाता है एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए कि गामा के टर्म्स में सी पी अपॉन सी वी क्या हो जाता है, गामा हो जाता है, और गामा के टर्म्स में आप इसे फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह डिराइव किया जाता है यहाँ पर से, ठीक है। आप केवल इस चीज़ को याद रखना, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो सी वी को है, इस चीज़ को याद रखना, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस हैज 2 मोल्स ऑफ हीलियम, 2 मोल्स ऑफ हीलियम में हीलियम यहाँ पर क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक के लिए गामा के वैल्यू कितना हो जाता है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हो जाते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात करें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक के लिए हो जाते हैं वो 3 हो जाते हैं। 3 क्यों होते हैं? क्योंकि मोनो एटॉमिक के पास केवल क्या रहता है, ट्रांजिशनल मोशन रहता है। यानी ट्रांजिशनल मोशन जो होता है, देखो होता है क्या, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात आती है तो इक्विपार्टीशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है वो तीनों एक्सिस में करता है, यानी एक्स वाई जेड में। हमने क्या करा, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी एक ट्रांसलेशन हो गया, एक रोटेशनल हो गया, एक वाइब्रेशनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक के लिए होता है वो कितना हो जाता है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों 3 होता है? क्योंकि इसके पास केवल 3 ट्रांजिशनल मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है वो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 5 क्यों हो जाता है, 5 और 6 हो सकता है, वो मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है एक्चुअली 3 इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, 2 रोटेशनल मोशन होते हैं। अगर बॉडी रिजिड नहीं है, अगर मॉलिक्यूल अगर रिजिड नहीं है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या करना है, 5 ही लेके चलना है। ठीक है, अब ये क्या है, एंड 1 मोल ऑफ ओजोन। ओजोन क्या हो गया, ट्राइटोमिक गैस हो गया, O3 आपने बोल दिया। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाती है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पर से आपने क्या निकाल लिया, मोल से दिया हुआ और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T दिया हुआ है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल यू इज इक्वल टू NCV डेल T लिखते हैं इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला। ठीक है, तो NCV डेल T लिख सकते हैं अपन। ठीक है, डेल T यहाँ पर चेंज होने का एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है। और CV को आपने किससे रिप्लेस किया हुआ था, CV को कैसे रिप्लेस किया हुआ था, CV इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, F/2R। ठीक है, ये लिखा हुआ, तो बस यहाँ पर क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। इसलिए बोला गया था कि ये जो आपका फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, सीधा और सीधा सारे इक्वेशन को, यानी यहाँ पर क्या निकाल दिया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सबका समेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, NF/2R इंटू T। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअली यानी 3 गैस है, 3 टाइप की गैसेस है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस है। तो हमने क्या करा, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों के इंटरनल एनर्जी का सम निकाल देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर निकल के आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों के लिए ऐड कर लेंगे, यानी चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज यहाँ पर केवल नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है और क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है। बाकी R और T/2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, R/2 जो है, NF/2 जो है, ये सॉरी RT/2 जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया सबके लिए। केवल क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ N चेंज हो रहा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो, हीलियम के लिए पहले अपन लिखते हैं तो N हीलियम यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम। ठीक है, प्लस NO2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम O2। ठीक है, फिर प्लस लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ओजोन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया, और अपन F/2 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, RT/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, यानी हीलियम के लिए 2 मोल्स है, यानी 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, प्लस एक ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यानी 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस ओजोन के लिए लेते हैं, O3 के लिए लेते हैं तो कितना मोल दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6 दिया हुआ है, इंटू RT/2। ठीक है, RT के टर्म्स में निकालना है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, RT/2 हो गया। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 32। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 32 RT/2 हो जाएगा, यानी ये 2 और 32 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16 RT। ठीक है, ये क्या आ गया, 16 RT आ गया। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, आंसर निकालोगे, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर कितना आ गया, 16 RT, यानी C इज द राइट आंसर। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो आपको बस कुछ पॉइंट्स याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, कुछ ये जो पूरा का पूरा जो आपका
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें कुछ पॉइंट्स रखना है, कुछ फॉर्मूला याद रखना है, जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला था, ठीक है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी यानी पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2/3 E हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी बी का निकाल लिया आपने, उसी तरह गामा का रिलेशन निकाल लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म्स में। तो इस तरह क्या होता है सारा हम अपन क्या करते हैं, रिलेशन को याद रखना है, बस यहाँ पर रिलेशन याद रखो, आपका क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 4th नंबर, सेम टाइप क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है, इससे फिजिक्स में भी पूछा जाता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गामा मिक्सचर निकालना होता है। गामा क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, यानी 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, ठीक है, देन द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा, यहाँ पर गामा मिक्सचर निकालना फॉर द मिक्सचर विल बी, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर दिया गया, दैट मीन्स डाई एटॉमिक गैस के लिए यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अगर आप वाइब्रेशनल मोड को लेते तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस के पास क्या होता है, जो रिजिड नहीं होते हैं, नॉन रिजिड गैसेस जो होते हैं, उसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दैट इज वाइब्रेशनल, ठीक है, मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितना हो जाता है, F इज इक्वल टू 3 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, गामा मिक्सचर निकालना आपको, ठीक है। पहले गामा निकालेंगे किसी के लिए, तो गामा आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। देखो 2 तरह से निकाल सकते हैं गामा, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। गामा आपके लिए मान लो कि आपने क्या लिया, गामा लिया मोनो एटॉमिक के लिए, तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना हो जाता है, 5/3 हो जाता है, ठीक है, CP/CB का रेशियो होता है। डाई एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या हो जाता है, ये आपका 7/5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालना चाह रहे हैं तो उससे भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो गामा निकालने के लिए, गामा के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, 1 + 2/f, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मोनो एटॉमिक के लिए डालते हैं, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक के लिए यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना डाल देंगे, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, यानी 1 + 2/3, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा, ठीक है। गामा डाई एटॉमिक अगर निकालते हो आप, ये डाई एटॉमिक के लिए निकालते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2f, और f का वैल्यू कितना ले लोगे, 5 ले लोगे, कितना ले लोगे, 5 ले लोगे, तो 1 + 2/5 कितना हो जाएगा, ये 7/5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो गामा मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक का निकल गया। अब देखो गामा मिक्सचर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो गामा मिक्सचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, n टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अपॉन गामा मिक्सचर -1, गामा मिक्सचर -1 करोगे इज इक्वल टू, ठीक है, n1, ठीक है, यह गामा 1 -1 करोगे प्लस n2 गामा 2 -1 कर दोगे। ये क्या हो जाता है, ये आपका गामा मिक्सचर निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इससे आप याद रखना, ठीक है। ये क्या होगा, बहुत इजीली आप क्या करोगे, गामा मिक्सचर फॉर्मूला निकाल लोगे। अब यहाँ पर क्या करो, सीधा वैल्यू पुट करते चलो। एन टोटल कितना हो गया, 1 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हो, 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस ले रहे हो, तो ये कितना हो गया 2 मोल्स, ठीक है। गामा मिक्सचर आपको फाइंड आउट करना है, -1 कर दोगे, N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस के लिए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना हो गया था, 5/3 हो गया था, -1 करोगे, प्लस N2 डाई एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पर लेते हैं, यानी 1 मोल ये भी था, गामा 2 कितना हो गया था डाई एटॉमिक के लिए, 7/5 हो गया था, -1 करोगे। जब इस वैल्यू को जब पुट कर दोगे यहाँ पर, जब सारा आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है, तो आंसर कितना निकल के आएगा, गामा मिक्सचर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो गामा मिक्सचर है आपका कितना आ जाएगा, गामा मिक्सचर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2। तो इस फॉर्मूला पे क्या करोगे, देखो कुछ फॉर्मूला है जो मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्सट्रैक्ट है फॉर्मूलाज का, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे। आपको क्या करना, जितना फॉर्मूलाज मैंने बताया हुआ डिराइव किया हुआ यहाँ पर, जितना आपको समझाया हुआ फॉर्मूला, उसको आप कहीं पर लिख लो, याद करो, बार बार रिविजन करो इस टाइप के फॉर्मूलाज। ये चैप्टर आप में और कुछ नहीं ज़्यादा समझना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला रिविजन करते रहो, बस ये चैप्टर वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 kg ऑफ डाई एटॉमिक गैस, यहाँ पर डेटा देखना है, यहाँ पर डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहा है, इज एट प्रेशर दिया हुआ कितना, 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी दी हुई है 4 kg पर मीटर क्यूब। द एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। थर्मल मोशन का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना, याद रखना, थर्मल मोशन की वजह से, उसके मॉलिक्यूल्स में जो थर्मल मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, जो मोशन हो रहे हैं उसके वजह से, जो कॉलिजन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है,
हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी बोल दो, या थर्मल मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है थर्मल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या होता है। तो 1 kg मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ आपको, 1 kg दिया हुआ। देखो डेटा में क्या क्या दिया हुआ, एक 1 kg का मास दिया हुआ, यानी मास कितना है, दैट इज 1 kg। ठीक है, डायटोमिक गैस दे दिया है, डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप याद कर लो, डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 5/2 ले लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। ये क्या दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और प्रेशर कितना दिया हुआ, 8 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। द एनर्जी निकालना आपको, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहला जो फॉर्मूला होता है वो PV = NRT होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, PV = NRT हो गया। अब यहाँ से आप मेरे को एक बात बताओ, n दिया हुआ, n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपन लिख सकते हैं, PV का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ, यहाँ पर आपको मास दिया हुआ, तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम = मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, 1 है, 1 kg दिया हुआ, डेंसिटी कितना है, 4 kg पर मीटर क्यूब, तो यानी वॉल्यूम कितना हो गया, 1/4 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, 1/4 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁴, यानी NRT का वैल्यू यहाँ से आपने निकाल लिया। यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, 1/4 इंटू प्रेशर कितना दिया, प्रेशर का वैल्यू अपन पुट करते हैं 8 × 10⁴। ये क्या हो गया, ये आपका NRT का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, ये NRT का वैल्यू निकल गया। अब आपको याद हो तो इंटरनल एनर्जी जो U का वैल्यू था वो क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी NF/2RT लिखते थे कि नहीं इसे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है ना यार, केवल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आपको फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए कि आपको क्या यूज़ करके आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर डेटा जो दिया हुआ है, गिवन डेटा, उससे आप कैसे आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या दिया हुआ है, NRT का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये क्या हो गया, F/2 NRT, और NRT का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, निकाला हुआ हमने 1/4 × 8 × 10⁴ निकाला हुआ है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 × 10⁴ हो जाएगा NRT का वैल्यू। सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, F का वैल्यू कितना है, ये डायटोमिक गैस है, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितना हो जाएगा, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है ये क्या हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5/2 पुट कर देंगे यहाँ पर, 5/2, और NRT का वैल्यू कितना निकला हुआ, 2 × 10⁴ निकला हुआ, 2 × 10⁴ निकला हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 10⁴ जूल। सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। आपको क्या करना है, एनर्जी पता होना चाहिए, एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, और यहाँ पर हमने क्या करा, NRT का वैल्यू पुट कर दिया, PV निकाल के, PV का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, लेकिन मास और डेंसिटी दिया हुआ था, जिससे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, स्टेप वाइज किया, पहले क्या करा, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम से NRT का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, और इसी NRT को हमने क्या करा, यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म्स में रिप्लेस कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, 5 × 10⁴ जूल, यानी ये क्या आंसर हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत ईजी है। देखो इसमें नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ पर कुछ फॉर्मूला को और डिस्कस कर लूँगा, कुछ और फॉर्मेट्स के जो डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिराइव करके बता दूंगा मैं। यहाँ पर हमने क्या करा, 5 क्वेश्चंस में हमने ऑलमोस्ट 6 फार्मूलाज को देख लिया। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, तो 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पर फार्मूलाज हमने सीखा हुआ। इसी फार्मूला को आपको क्या करना, रिवीजन करते रहना, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो मेरे को, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, विद सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ये प्लीज़ सपोर्ट करो यार। ठीक है, जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, सपोर्ट दिखाओ। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, और ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।